हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी श्रवण करेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए कामदा एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी परम पुण्यमयी है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों आदि दोषों से मुक्ति दिलाता है। कामदा एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर कर मोक्ष प्रदान करने वाली है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी बाकी दूसरी एकादशी से ज्यादा महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वागिन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो वे अखंड सौभाग्यवती रहती है। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। यह भी कहा जाता है कि कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से लाभ पहुंचता है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। कामदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही पूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें
और देखने मात्र से वह उपजाने वाला रूप ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। राक्षस बनकर ललिता का पति अनेक प्रकार से दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। ललिता भी रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम कर कर उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देख कर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास कर कर द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नरपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण कर कर विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों का तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसी गांव में एक ठाकुर भी रहता था। दोनों के बीच पहले से ही मनमुटाव था। छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़ा हो जाता था। एक दिन बात इतनी आगे बढ़ गई कि गुस्से में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अब जैसे ही यह बात पूरे गांव में फैली तो सभी ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गए। किसी ने भी ठाकुर से बात नहीं की और ठाकुर से बात करना भी बंद कर दिया। अब उधर ठाकुर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे बहुत पछतावा होने लगा। वह बार बार सोचता रहता, लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है, लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। मुझसे तो ब्रह्म हत्या का पाप हुआ है। उसका मन हर समय अपराध बोध से भरा रहता। उसने सोचा कि ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो यही सोचकर उसने पूरे गांव के ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के लिए बुलाया ताकि वह उस ब्राह्मण की पैरवी कर सके, लेकिन किसी ने भी उसका न्योता स्वीकार नहीं किया। अब ठाकुर बिल्कुल अकेला पड़ गया। ना कोई उससे बात करता, ना कोई उसके पास जाता। अब वह अंदर से भी टूट चुका था। अब एक दिन की बात है, वह दुखी होकर दुखी मन से जंगल की ओर गया। रास्ते में उसे एक साधु मिला तो ठाकुर ने
साधु के चरण स्पर्श किए तो साधु ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम तो बहुत दुखियारे लगते हो। तो ठाकुर ने उसे सारी बात बता दी और अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। तो साधु ने बड़े ध्यान से सारी बात सुनी और फिर बोला, बेटा गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, अब तुझे इसका उपाय भी करना होगा। ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे रास्ता बताइए, मैं इस पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तब साधु महाराज बोले, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। अगर तू इस दिन विधि से व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब साधु महाराज की बात सुनकर ठाकुर के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। जैसे ही एकादशी का दिन आया तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, दिन भर भगवान विष्णु का नाम लिया और नियमों का पालन किया। रात को जब वह भगवान के सामने सो रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उससे बोले, तुम्हारे व्रत से तुम ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप से मुक्त हो गए हो। सुबह उठते ही ठाकुर का मन हल्का हो गया। तो उसे लगा कि जैसे कोई भारी बोझ उसके मन से उतर गया हो। उसके बाद अब ठाकुर ने सारे गांव वालों को इस व्रत की विधि और महत्व के बारे में समझाया और सभी को बता दिया। फिर उसने ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से उस ब्राह्मण का श्राद्ध किया और इस बार सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उसके घर भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और इस तरह कामदा एकादशी के प्रभाव से ठाकुर को अपने पाप से मुक्ति मिल गई और ब्राह्मण को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आपने सुनी कामदा एकादशी की व्रत कथा। अब आप सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। एक समय की बात है, एक राजा के दो बेटियां थी। छोटी बेटी नियमित रूप से एकादशी माता का व्रत करती थी और उसकी भक्ति की सभी प्रशंसा भी किया करते थे। बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या रखती थी। जब पड़ोसी राजा का पुत्र छोटी बहन को पसंद करने लगा और उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया तो बड़ी बहन को और भी जलन हुई। उसने कई बार अपनी छोटी बहन को मारने की कोशिश की। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन के लड्डू में जहर मिलाकर उसे खाने के लिए दिया। अब जब जहरीले लड्डू से काम नहीं बना तो दूसरी बार उसने मटके में जहरीला सांप रख दिया। अब जहरीले सांप से भी वह छोटी बहन नहीं मरी तो वह पनघट पर पानी भरने के बहाने अपनी बहन को ले गई और उसे वहां धक्का दे दिया। लेकिन इस बार भी ग्यारस माता ने छोटी बहन की रक्षा की। अब बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि मेरी छोटी बहन की मृत्यु कैसे होगी और इस कारण वह अपनी छोटी बहन से पूछती है कि मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, तुम जानती हो क्या? तब छोटी बहन ने सरलता से उत्तर दिया, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है मेरी जान उसी में बंधी है। यदि वह हार किसी के हाथ लग जाए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब वह हार मेरे पास वापस आ जाएगा तब मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अब छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर शक भी हो गया तो उसी रात वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी लाश को जलाने के बजाय पुराने महल में खाट पर सुला देना। अब राजा ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा कि तुम्हारी तो 2 दिन बाद शादी है बेटी, तुम फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यह तो अपशगुन है और शादी ब्याह वाले घर में ऐसी अपशगुनी बातें शोभा नहीं देती। लेकिन छोटी बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाश सुरक्षित रखी जाए, मुझे जलाया ना जाए। तब राजा भी अपनी छोटी बेटी की बात मान लेता है। अब 2 दिन बाद शादी का दिन भी आ गया। बारात सज चुकी थी और सारी रस्में चल रही थी। बड़ी बहन ने मौका देखकर छोटी बहन के पालतू तोते को शादी के दिन पकड़ लिया और उसका गला काट कर वह हार अपने गले में पहन लिया। जैसे ही हार बड़ी बहन के गले में गया तो छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी। सभी लोग सोचने लगे कि राजकुमारी मर गई है।
राजा ने तुरंत हकीम को बुलवाया। हकीम ने कहा कि महाराज, राजकुमारी जीवित है लेकिन बेहोश है। अब राजा क्या करता? उसके द्वार पर तो बारात खड़ी थी। तो राजा ने बहुत सोच विचार किया और उसे अपनी छोटी बेटी की बात भी याद थी जो उसने परसों रात को उससे कही थी। अब राजा ने अपनी बेटी की लाश को पुराने महल में सुरक्षित सुलवा दिया। अब राजा की बड़ी बेटी ने राजा से राजकुमार से शादी करने की बात कही कि महाराज, हमारी नाक कट जाएगी यदि बारात हमारे घर से वापस लौट गई। तो राजा ने भी अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और अपनी छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर उसे राजकुमार के सामने बिठा दिया। अब राजकुमार ने उस बड़ी बेटी को पहचान तो लिया था लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बदनामी के डर से वह चुप रहा और घर जाकर उसने बड़ी बेटी से पूछा कि क्या बात है, तुम छोटी बहन की जगह कैसे आ गई? तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है और तुमने मुझसे शादी क्यों की है? तो राजा की बड़ी बेटी बोली कि वह तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती और इसीलिए ना जाने कहाँ भाग गई है। वह तो तुम्हें छोड़कर चली गई, इसीलिए मैंने बदनामी के डर से तुमसे शादी की है। अब राजकुमार को राजा की बड़ी बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और वह उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता और उसके बनाए हुए भोजन को भी कभी नहीं खाता था। वह उसकी तरफ देखता भी नहीं था। अब राजा की बड़ी बेटी इस बात से बहुत परेशान रहती थी कि विवाह तो मैंने कर लिया है लेकिन राजकुमार का प्रेम कैसे पाऊं? और उधर छोटी राजकुमारी अपने पुराने महल में सुरक्षित खाट पर पड़ी रही। ग्यारस माता की कृपा से उसकी जान सुरक्षित रही। राजकुमार दिन रात सोचता रहता कि मेरी असली पत्नी कहाँ है। एक दिन राजकुमार पुराने महल की तरफ घूम रहा था तो उसने राजा के सैनिकों को देखा और उनके पास जाकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजा के सैनिक कहने लगे कि हम तो यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। राजा की छोटी बेटी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब राजकुमार ने भीतर जाकर देखा तो सचमुच छोटी बेटी पलंग पर लेटी हुई थी। अब यह देख कर वह चौंक गया और उसके पास जाकर बैठ गया। अब चौकीदार से पूछने लगा कि यह राजकुमारी यहाँ पर कैसे आई। अब राजकुमार को पहरेदार ने बताया कि राजकुमारी तो शादी के दिन बेहोश हो गई थी और तभी से यहाँ पर पड़ी हुई है। राजकुमार को अब कुछ भी समझ नहीं आया और उसने बड़ी बहन की चालों को भी नहीं समझा। छोटी राजकुमारी को ऐसे देख कर वह बहुत दुखी हुआ। अब जब जैसे ही रात हुई तो छोटी राजकुमारी होश में आ गई और उसने अपने सामने राजकुमार को देखा तो वह बहुत ही खुश हो गई। अब राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? अब छोटी राजकुमारी राजकुमार को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचाया है। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वह मेरी जान से जुड़ा हुआ है। मेरी बड़ी बहन ने शादी के दिन तोते को मारकर हार अपने गले में डाल लिया है। इसी वजह से मैं मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब हार मेरे पास वापस आएगा तभी मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। अब छोटी राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार भी हैरान रह गया। उसे ऐसे किसी चमत्कारी हार के बारे में पहले पता नहीं था। अब वह छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने लगा। अब कुछ समय बाद ही छोटी राजकुमारी गर्भवती होगी। एक दिन राजकुमार किसी काम से बाहर गया तो उसने अपनी रानी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अब पीछे से छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अब उसने ग्यारस माता को याद किया तो ग्यारस माता प्रकट हो गई। अब ग्यारस माता ने छोटी राजकुमारी का सुरक्षित प्रसव कराया। छोटी राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब राजकुमार जब वापिस लौट कर आया तो ग्यारस माता ने उसे भी दर्शन दिए। अब ग्यारस माता ने उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, यह हमारे परम भक्त का बेटा है,
इसकी रक्षा करना और इसे सदैव संभाल कर रखना। जब यह 5 साल का हो जाए तो इसके गले में वह हार पहना देना। छोटी राजकुमारी हमेशा जीवित रहेगी। अब राजकुमार ने माता की यह बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और माता अंतर्ध्यान होगी। अब राजकुमार ने पुत्र की सुरक्षा और पालन पोषण सुनिश्चित किया। छोटी राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। उसका पुत्र सुरक्षित और स्वस्थ रूप से बढ़ने लगा। तब राजकुमार को एक दिन कोई काम आ गया तो वह अपने बेटे और छोटी राजकुमारी से कहता है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मुझे कोई काम है तो मैं जल्दी ही वापिस आऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमार तो चला जाता है। अब बड़ी रानी के सैनिकों ने छोटी राजकुमारी के पुत्र और उसके सैनिकों को देख लिया तो उसे देखते ही बड़ी रानी के सैनिकों ने छोटी रानी के पुत्र को उठाकर बड़ी रानी के पास लाकर दे दिया। अब बड़ी रानी ने क्या किया कि उसके पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए और 2 हिस्सों में बांटकर एक टुकड़े को चक्की के नीचे और दूसरे टुकड़े को पलंग के नीचे रख दिया। अब छोटी रानी अपने पुत्र को खोकर बहुत दुखी हुई। उसे उसका पुत्र कहीं नहीं मिला। उसने ग्यारस माता को याद किया। अब ग्यारस माता स्वयं प्रकट हुई। माता एक भिखारिन का रूप धारण कर बड़ी रानी के महल में भिक्षा के लिए जा पहुंची। अब बड़ी रानी के सैनिक जब माता को भिक्षा देने लगे तो माता ने कहा कि मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी, मैं किसी सैनिक के हाथ से भिक्षा नहीं लेती। अब यह समाचार सैनिकों ने अपनी बड़ी रानी को जाकर सुनाया। जब बड़ी रानी भिक्षा लेकर बाहर आई तो माता ने एक बिल्ली का रूप धारण कर लिया और बड़ी रानी के कमरे में चली गई और छोटी राजकुमारी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को वहां से निकाल कर ले आई और उन दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसके पुत्र को सुरक्षित कर दिया और छोटी रानी का पुत्र जीवित हो गया। अब वह उस पुत्र को लेकर छोटी राजकुमारी के यहाँ चली गई और राजा की छोटी बेटी को उसका पुत्र सुरक्षित सौंप दिया। अब छोटी रानी भी बहुत खुश हुई और अपने पुत्र को प्रेम करने लगी, उसे गले से लगा लिया। अब राजकुमार जैसे ही वहां आया तो ग्यारस माता ने उसे बताया कि देखो, तुम्हारा यह पुत्र और छोटी रानी यहाँ सुरक्षित नहीं है। बड़ी रानी कुछ भी कर सकती है, तुम्हारी बड़ी रानी कभी भी इनके प्राण ले सकती है। अब तुम्हें बिल्कुल भी ढील नहीं दिखानी है, तुम जाओ और वह हार लेकर अपने पुत्र या छोटी राजकुमारी के गले में पहना देना, तो यह हमेशा जीवित रहेगी। अब राजकुमार ने ग्यारस माता के कहे अनुसार वैसा ही किया। वह अपने पुत्र को लेकर बड़ी रानी के पास चला जाता है और अपनी बड़ी रानी से बोलता है कि मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब तुम इस पुत्र का ध्यान अच्छे से रखोगी। अब बड़ी रानी ने भी सोचा कि मेरा क्या ही जाता है इसका ध्यान रखने में, तो बड़ी रानी ने हामी भर दी और उसका ध्यान रखने लगी। अब धीरे धीरे काफी समय बीत गया तो एक दिन राजकुमार ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है वह ला कर मुझे दो और उसे बिल्कुल भी कुछ और मत बताना और वह हार तुम उससे प्रेम से मांग लेना। अब ऐसा सुनकर उसका पुत्र अपनी बड़ी माँ के पास चला जाता है और उससे हार मांगने की जिद करने लगता है। अब बड़ी रानी भी सोचने लगी कि शायद यही भगवान की मर्जी है, अगर मैं इसे हार नहीं दूंगी तो राजकुमार मुझे से बात नहीं करेंगे। अब राजकुमारी थोड़ी देर के लिए तो उस बात को भूल ही गई थी कि अगर मैं यह हार इसको दे देती हूँ तो उधर मेरी बहन जीवित भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने यह विचार कर उसे यह हार दे दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर की तो बात है। वह पुत्र को समझाती है, बेटा तुम थोड़ी देर इसे पहन लो और खेल कर वापिस आ जाओ तो मुझे यह हार वापिस कर देना। अब पुत्र ने उससे कहा कि ठीक है माँ। अब वह हार लेकर अपने पिता के पास आ गया। अब राजकुमार ने वह हार देखकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया और हार लेकर और अपने पुत्र को साथ लेकर छोटी राजकुमारी के यहाँ पहुंच गया। अब उसने छोटी राजकुमारी के गले में वह हार पहना दिया। अब जैसे ही उसने हार पहनाया
तो छोटी राजकुमारी जीवित हो गई। अब ग्यारस माता ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे भक्त की रक्षा सदैव अब तुमको करनी होगी। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहोगे। मैं तुम सभी की रक्षा करूंगी। अब ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह छोटी राजकुमारी और उसका परिवार ग्यारस माता की कृपा से सुरक्षित और खुशहाल रहा। और जो बड़ी राजकुमारी थी, राजा की बड़ी बेटी और राजकुमार की बड़ी रानी, उसे उसी के पिता ने देश निकाला दे दिया, क्योंकि राजा को भी पूरी सच्चाई के बारे में पता चल गया था और राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी। अब राजा की छोटी बेटी ने भी सारी बात अपने पिता को बता दी कि कैसे उसी की बहन ने उसे मारने की कोशिश की है और उसे लगभग मार ही दिया था। अब राजा ने इसीलिए अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। अब इस तरह राजकुमार और राजकुमारी अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। उन दोनों ने अपने जीवन में हमेशा सत्य, भक्ति और धर्म का पालन किया और छोटी राजकुमारी ने कभी भी ग्यारस माता का व्रत नहीं छोड़ा। तो सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। प्रिय श्रोताओं, कामदा एकादशी की यह पावन कथा अब यहीं पूर्ण होती है। हरि नाम में है शक्ति अपार, मिटा दे जीवन के सब विकार। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करो और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करना, ताकि वे भी ग्यारस माता की कथा सुन सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।